हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मुझे खेद है कि असुरवंश शिरोमणि महाराजा हिरण्यकश्यप ने जो अन्य लोकों में असुरों का कीर्ति ध्वज लहराया था, जिस अपार शक्ति से उन्होंने अपने शत्रुओं के दांत खट्टे किए थे और देवताओं को अपना सर छुपाने के लिए स्वर्गलोक से भाग जाने के लिए विवश किया था, वो शक्ति, वो कीर्ति, असुरों का वो गर्व आज विलीन हो गया है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। महाराज प्रहलाद के पौत्र विरोचन पुत्र बलि, मुझे खेद है कि असुरवंश शिरोमणि महाराजा हिरण्यकश्यप ने जो अन्य लोकों में असुरों का कीर्ति ध्वज लहराया था, जिस अपार शक्ति से उन्होंने अपने शत्रुओं के दांत खट्टे किए थे और देवताओं को अपना सर छुपाने के लिए स्वर्गलोक से भाग जाने के लिए विवश किया था, वो शक्ति, वो कीर्ति, असुरों का वो गर्व आज विलीन हो गया है। गुरुदेव, मैं इसे तुम्हें पूरा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मुझे कोई उत्तर नहीं चाहिए, उसमें तुम्हारा उतना दोष भी नहीं है। भूल तुम्हारे पूर्वजों ने की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वो भूल मत दोहराओ। राजा बलि, असुरों का गुरु होने के नाते मेरा जो नाम असुरों के साथ जुड़ा हुआ है, मुझे उस नाम की और असुर शक्ति की जय जयकार चाहिए। पराजय से मुझे उतनी ही चिढ़ है जितनी देवताओं के छल कपट से, जितनी विष्णु के नाम से। महाराज हिरण्यकश्यप के राज्यकाल से लेकर आज तक जिस शक्ति को पाने के लिए मैंने कठोर तपस्या की, आज वो शक्ति मेरे पास है। अब मेरे होते हुए कोई भी असुर मरेगा नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप क्या असुरों को पिलाने के लिए अमृत लाए हैं? यही समझ लो महाराज, यही समझ लो। समुद्र मंथन के समय तो देवताओं ने छल करके असुरों को अमृत पाने से वंचित कर दिया था, परंतु मैं अब बिना छल किए देवताओं को असुरों के हाथों से पराजित होते देखना चाहूंगा। शत्रु के रूप में देवताओं का सामना ऐसे अविनाशी असुर योद्धाओं से होगा जिनका कभी नाश नहीं होगा। नाश नहीं होगा अर्थात? अर्थात असुर सेना जीवित रहेगी। देवता युद्ध में जिस असुर योद्धा को मारेंगे, मैं उसे फिर से जीवित कर दूंगा। यह कैसे संभव है गुरुदेव? कैसे संभव है ये? संजीवनी विद्या से। जो विद्या मैंने स्वयं ब्रह्मा जी से प्राप्त की है। महाराज बलि, तुम त्रिलोक विजेता बनने की तैयारी करो और अपनी सेना को एकत्रित करके स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दो। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। विजय। महाराज बलि की जय! 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 स्वामी, हमें आप पर गर्व है। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। असुरेश्वर की जय हो। नहीं गुरुदेव, असुरेश्वर मैं नहीं, असुरेश्वर तो आप है गुरुदेव। आप ही असुरों के ईश्वर हैं। आज राजा बलि ने नहीं, आपने देवताओं पर विजय प्राप्त की है गुरुदेव, आपने। उठो राजन, उठो। राजन, केवल स्वर्गलोक पर ही विजय पाकर संतोष नहीं करना है तुम्हें। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद साथ है तो समस्त लोकों में
असुरों का ही आधिपत्य होगा गुरुदेव, असुरों का ही। गुरुदेव। गुरुदेव। राजन, मेरा उद्देश्य केवल समस्त लोकों पर विजय पाना ही नहीं है, और ना ही ये उद्देश्य तुम्हारा भी होना चाहिए। तो फिर क्या उद्देश्य होना चाहिए गुरुदेव? क्या उद्देश्य होना चाहिए? हमारा सारा ध्यान उस परम उद्देश्य की ओर होना चाहिए। परम उद्देश्य? हाँ, परम उद्देश्य। वो परम उद्देश्य है स्वामी के रूप में तुम्हारा देवेंद्र बनना। परंतु गुरुदेव, स्वर्ग लोक पर आधिपत्य स्थापित करके हम तो देवेंद्र बन गए हैं गुरुदेव। नहीं राजन, तुम केवल स्वर्ग लोक के अधिपति बने हो, देवेंद्र नहीं। देवेंद्र तुम तब बनोगे जब संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण केवल तुम्हारे हाथों में रहेगा। समस्त सृष्टि में केवल असुरों की ही जय जयकार होगी। इन देवताओं का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और वो विष्णु वो कुटिल विष्णु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। परंतु ये कैसे संभव है गुरुदेव? कैसे संभव है? 100 अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद। 100 अश्वमेध यज्ञ? हाँ राजन, पहला अश्वमेध यज्ञ करवाने की तैयारी शुरू करो। जो आज्ञा गुरुदेव। राजन, अब वो समय आ गया है। अब वो समय आ गया है राजन। हे दसों दिशाओं, हे गंधर्वों, हे किन्नरों, हे विष्णु, मैं भार्गव शुक्राचार्य महाराज बलि को देवेंद्र बनाने जा रहा हूं। मैं रोक सकते हो तो रोको मुझे, रोक सकते हो तो रोको। मैं महाराज बलि को देवेंद्र बनाने जा रहा हूं। मैं भार्गव शुक्राचार्य। यशस्वी भव।